अगर आज तुम्हारा भाई नहीं आए तो याद रखना कल भीड़ तो आएगी, लेकिन कोई अपना नहीं आएगा। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक ही छत के नीचे पले, लेकिन एक छोटी सी बात ने दोनों को अलग कर दिया। वक्त बदला, बड़े भाई ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। निमंत्रण गया, कार्ड बंटे, दोस्त बुलाए गए, लेकिन छोटे भाई को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। शादी का दिन आया, बारात चली, ढोल बजे, लोग नाचे। हर कोई कह रहा था चिंता मत कर, हम है ना। लड़की के घर पहुंचते ही सब बदल गया। लड़की के पिता ने पूरी बारात देखी, समधी थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, लेकिन भाई नहीं था। तभी उसने एक बात रखी। उसने कहा मेरी बेटी शादी से पहले बहुत बीमार थी, इलाज कराया लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक वैद्य ने कहा है कि अगर बारात में से कोई एक आदमी माँ जगदम्बा के आगे अपना सिर चढ़ा दे तो मेरी बेटी जिंदगी भर ठीक रहेगी। बस यही असली परीक्षा शुरू हुई। जो आगे चल रहे थे वो पीछे होने लगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो नजरें चुराने लगे। किसी ने कहा मैं अपनी जान क्यों दूं, किसी ने कहा ये पागलपन है। धीरे धीरे बारात खाली होने लगी। लड़के का पिता टूट गया। उसने कहा अगर कोई आगे नहीं आया तो शादी यहीं खत्म, बारात वापस जाएगी। उसी बारात का एक आदमी गांव लौटा और छोटे भाई को सब बता दिया। इतना सुनते ही छोटा भाई चुप नहीं रहा। उसने कहा आज मेरे भतीजे की शादी है, अगर बारात लौटी तो माँ बाप की इज्जत दफन हो जाएगी। अगर एक सिर चाहिए तो हम देंगे। वो अपने परिवार को लेकर बारात में पहुंचा, सबसे आगे खड़ा हुआ और बोला सर हम देंगे, माथा हमारा ले लीजिए। ये सुनते ही बड़े भाई की आंखें भर आईं। आज उसे समझ आया कि भीड़ तो बहुत होती है लेकिन अपना सिर्फ भाई होता है। तभी लड़की के पिता ने सब रोक दिया। उसने कहा मुझे कोई बलि नहीं चाहिए थी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दोस्त और रिश्तेदार बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब इज्जत और जान की बात आती है तो सिर्फ भाई खड़ा होता है। याद रखना दुनिया तालियां बजाती है लेकिन आंच आए तो ढाल सिर्फ भाई बनता है। इसलिए अगर भाई से नाराज हो तो आज ही मना ले, क्योंकि जब भीड़ हटती है तब सिर्फ भाई बचता है।